नमस्कार। BSc के श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम एक अलग विषय के बारे में आज बात करेंगे और वो है इम्पैक्ट कॉस्ट। याद करिए ये शब्द कब सुना था? तो रिस्कोमीटर के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो रिस्कोमीटर, फिर वो इक्विटी हो या डेट हो, किस तरीके से कैलकुलेशंस किए जाते हैं, जब हम वो पता कर रहे थे तो उसमें जब इक्विटी फंड का रिस्कोमीटर के कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें MCAP के साथ साथ दूसरा जो एक टूल इस्तेमाल होता है और अहमियत रखता है वो मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट। आज का ये सत्र यदि आप पहली बार देख रहे होंगे तो अपने YouTube चैनल पर अलग एक रिस्कोमीटर की प्लेलिस्ट है। सो जो निवेशक इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अपने YouTube चैनल पर अवश्य भेजते। और जैसे कि हमने बात करी, आज का ये सत्र ये जानकारी वाला सत्र होगा कि एक बार ये चीज़ हम समझ जाते हैं तो उसका उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये हर एक छोटा निवेशक तय कर पाएगा। लेकिन BSc IPF और सेबी की ये पहल है कि हर एक सामान्य और छोटा निवेशक जानकारी के साथ, ज्ञान के साथ ताकतवर बने, जिससे उसे और किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना हो। सो आइए बात करते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट की। अब ये इम्पैक्ट कॉस्ट की अहमियत क्यों है या फिर ये इम्पैक्ट कॉस्ट शब्द क्या कहलाता है? तो जब हम इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इम्पैक्ट कॉस्ट जब हम बात करते हैं, फिर इम्पैक्ट कॉस्ट निकालनी किस चीज़ के लिए है? तो जब भी कभी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा तो यदि आप ऑर्डर बुक खोलेंगे, जो कोई भी निवेशक शेयर्स की लेवा बेची करते होंगे उनको ये सारे शब्द बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगेंगे। सो जब भी कभी आप ऑर्डर बुक खोलते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर आप खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो बेस्ट बाय और बेस्ट सेल की प्राइजेस आती है। अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो हमको खरीदना है कोई एक शेयर 100 रुपये पे, तो कौन से भाव पर बेचने वाले खड़े हैं, बेस्ट सेलिंग के क्या प्राइजेस है वो हमको देखने पड़ते हैं। इसका विपरीत एग्जैक्टली यदि हमें शेयर्स बेचने हैं तो कौन से भाव पर खरीदार खड़े हैं वो हमको देखना पड़ता है। सो इम्पैक्ट कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजैक्शन इन अ गिवन स्टॉक। तो बेस्ट बाय और बेस्ट सेल के बीच में 100 और 105 ऐसा अगर डिफरेंस होगा कि खरीदार कह रहा है हम 100 पर खरीदने को तैयार है और बेचने वाला कह रहा है मैं 105 के नीचे तो बेचूंगा ही नहीं, तो ये जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कीमत लगेगी उसको कहते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। अगर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है तो वो शेयर निस्संदेह इलिक्विड है या फिर उसमें लिक्विडिटी नहीं है। सो इम्पैक्ट कॉस्ट ये वो दर्शाती है कि लिक्विडिटी कितनी है फॉर अ स्पेसिफिक प्री डिफाइंड ऑर्डर साइज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इम्पैक्ट कॉस्ट प्रैक्टिकली एंड रियलिस्टिक मेजर ऑफ मार्केट लिक्विडिटी की लिक्विडिटी कितनी है। अगर इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो लिक्विडिटी कम है, इम्पैक्ट कॉस्ट जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी। सो इम्पैक्ट कॉस्ट ये लिक्विडिटी मेजर करने का एक बेहद महत्वपूर्ण टूल है। लिक्विडिटी मेजर की जाती है इससे। इम्पैक्ट कॉस्ट इज सेपरेटली कंप्यूटेड फॉर बाय एंड सेल, मतलब अगर खरीद रहे हैं तो उसके लिए अलग हमको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और अगर हम शेयर्स बेच रहे हैं तो उसके लिए अलग हमको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेशंस होते हैं हम अगले सत्र में देखेंगे, एक उदाहरण के साथ देखेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि इस तरीके से कैलकुलेशन किए जाते हैं। उसके बाद बाय और सेल के लिए अलग अलग करे जाते हैं, लेकिन दूसरा भी है कि कौन से साइज़ के लिए, 1000 शेयर के लिए, 1500 के लिए, 2000 के लिए अलग अलग आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट निकलेगी। हो सकता है 50,000 शेयर्स खरीद रहे तो अलग इम्पैक्ट कॉस्ट निकलेगी, 30,000 शेयर खरीद रहे तो अलग निकलेगी, 2000 शेयर खरीद रहे तो अलग निकलेगी। सो इम्पैक्ट कॉस्ट इज डायनामिक और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर के ऊपर ये निर्भर करती है। और वेयर अ स्टॉक इज नॉट सफिशिएंटली लिक्विड पेनल इम्पैक्ट कॉस्ट इज अप्लाइड। जहाँ पर आपकी लिक्विडिटी नहीं रहेगी, जहाँ पर सफिशिएंटली लिक्विड आपका स्टॉक नहीं रहेगा, वहाँ पर एक पेनल इम्पैक्ट कॉस्ट अप्लाई की जाती है। सो ओवरऑल इम्पैक्ट कॉस्ट ये आपकी लिक्विडिटी दर्शाती है। जितनी कम इम्पैक्ट कॉस्ट उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, जितनी ज़्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट उतनी कम लिक्विडिटी। सो किस तरीके से कैलकुलेशंस किए जाते हैं, किस तरीके से इसके एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस किए जाते हैं, ये हम अगले सत्र में देखेंगे। आज हम यहीं पर रुक रहे हैं। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी के वजह से ये सारे सत्र हम आप तक लेकर आ पाएंगे। और हाँ, यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर अवश्य भेजते। धन्यवाद।